Hello friends, welcome to my YouTube channel Push Yourself. Today in this video we are going to discuss a new topic average. इससे पहले के वीडियोस में फ्रेंड्स हमने टाइम एंड वर्क के सभी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो हमारे एग्जाम्स में या तो आ चुके हैं या आ सकते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार जरूर देखें। वो आपके टाइम एंड वर्क टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोग जब वीडियोस देखने के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एग्जाम में उस टॉपिक के क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लिया करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। दिस इज द पार्ट ए ऑफ एवरेज। हम स्टार्ट करते हैं एवरेज के बेसिक फॉर्मूले के साथ। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, जो क्वेश्चन में हमें डिटेल्स गिवन है उनके एडिशन को जब हम नंबर से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज मिल जाता है। फ्रेंड्स, हमें एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपनी कैलकुलेशन को फास्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें जितनी जल्दी हो सके अपने फिंगर टिप्स पे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो एडिशन हो या डिवीजन हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन में पूछा है अ बिजनेसमैन परचेज्ड 30 टीवी सेट्स इन ₹3 लाख। इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ 15 टीवी सेट्स इज 9,000, देन फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग टीवी सेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें जो हमें कंडीशन लिख रखी है पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने टीवी सेट्स को बोल दिया S1। ठीक है, तो S1 प्लस S2 प्लस ऐसे करके जो 30 टीवी सेट्स थे उनका हमें सम दे रखा है 3 लाख। ठीक है, हमें उसका सम दे रखा है 3 लाख। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। अब सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है? इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ 15 टीवी सेट्स इज 9,000। ठीक है, अगर इन 30 टीवी सेट्स में से स्टार्टिंग 15 की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट 9,000 है तो उनका सम कितना होगा? हम इसको लिख लेते हैं कि अपना जो फर्स्ट 15 टीवी सेट्स है, ठीक है, फर्स्ट 15 टीवी सेट्स, अब एवरेज बोला है ना, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर कितने हैं? 15। ठीक है, ये किसके इक्वल दे रखा है? एवरेज हमें ऑलरेडी गिवन है इन 15 टीवी सेट्स का, कितना? 9,000। ठीक है, ये 9,000 गिवन है। अब आप यहां से एडिशन निकाल सकते हो ना इन सब का? बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, इनका कितना आ जाएगा? 15 को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 1,35,000। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 15 टीवी सेट्स का जो कॉस्ट था, इन सब का सम था उनके कॉस्ट का, वो था 1,35,000। ठीक है, अब अगर हम इसको इस कंडीशन में लिख दें, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग टीवी सेट्स। रिमेनिंग टीवी सेट्स कितने रह गए? 15। तो अगर हम ये जो, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं और इसको हमने बोला ही था फर्स्ट। ठीक है, तो हम अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, यानी कि S1 प्लस S2 ऐसे करके S15 प्लस S16 टिल S30, ये हमें इसकी कॉस्ट ऑलरेडी गिवन थी 3 लाख, और हमने फर्स्ट 15 टीवी सेट्स की कॉस्ट निकाल ली, उनके सम का उनकी कॉस्ट का एडिशन निकाल लिया 1,35,000। तो हम यहां से S16 से लेके, यानी कि रिमेनिंग 15 सेट्स का, रिमेनिंग 15 टीवी सेट्स का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? S16 प्लस टिल S30 इज इक्वल्स टू 3 लाख माइनस 1,35,000। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,65,000। ठीक है,
अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो रिमेनिंग 15 टीवी सेट्स का सम है, उनके कॉस्ट का सम है, हमसे एवरेज पूछा है। तो एवरेज, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हाँ, तो यहां एवरेज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग टीवी सेट्स इज इक्वल्स टू, कितनी थी रिमेनिंग टीवी सेट्स, कितने हैं 15, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, उनका सम कितना था 1,65,000, और एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है कि उनके सम डिवाइडेड बाय उसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, और ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप इसको कैंसिल करोगे आपके पास यहां जाएगा 11,000, यानी कि रिमेनिंग टीवी सेट्स का जो एवरेज था वो है आपके पास ₹11,000। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम हर क्वेश्चन को उसकी कंडीशन वाइज सॉल्व करेंगे, हमें एवरेज के चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अ क्रिकेटर हैज अ मीन स्कोर। अब फ्रेंड्स, एवरेज हो या मीन हो, दोनों एक ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं, जैसे एवरेज का ऑल्टरनेट वर्ड मीन है। ठीक है, अ क्रिकेटर हैज अ मीन स्कोर ऑफ 60 रन्स इन 10 इनिंग्स, फाइंड आउट हाउ many runs are to be scored in the 11th innings to raise the mean score to the 62। ठीक है, दोबारा फ्रेंड्स भाई, ठीक है, मैंने फर्स्ट कंडीशन लिख ली कि उसकी जो इनिंग है, ठीक है, I1 बोलते हैं इनिंग को, तो I1 प्लस I2 टिल कितनी इनिंग खेली उसने स्टार्टिंग में 10, इसका जो एवरेज या मीन दे रखा है वो हमें गिवन है 60। ठीक है, तो यहां से हम इनका मीन स्कोर निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सब का सम निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। I1 प्लस I2 टिल I10 इज इक्वल्स टू 60, और 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600। मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब उसमें बोल रखा है फाइंड आउट हाउ मैनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग्स टू रेज द मीन स्कोर टू 62। ठीक है, तो अब सेकंड कंडीशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अब अगर वो एक और इनिंग खेल ले, ठीक है, 11 इनिंग हो गई, ठीक है, और टोटल इनिंग कितनी हो गई 11 इज इक्वल्स टू, तो उसका मीन हो जाएगा 62। ठीक है, तो वो इस 11th इनिंग में कितने रन बनाए होंगे कि उसका स्कोर, मीन जो स्कोर है वो उसका एवरेज 62 हो गया। ठीक है, हमें यही कैलकुलेट करना है, तो पहले हम यहाँ से सम निकाल लेते हैं। I1 प्लस I2 टिल I11 इज इक्वल्स टू 62 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट इज 11 2 is 22, 2 कैरिंग, 11 6 is 66, 66 प्लस 2 68, 682। ठीक है, आप इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दो। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन हमने बोल दी, उसके बाद हमें क्या करना है, बस फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, 10 इनिंग का स्कोर हमें 600 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ हम अगर पुट करें तो यहाँ हो जाएगा आपका 600 प्लस 11th इनिंग, ठीक है, इज इक्वल्स टू 682। ठीक है, तो यहाँ से हम कि उसने 11th इनिंग में कितने रन बनाए वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, जो उसकी 10 इनिंग का स्कोर था, ठीक है, उसको हमने इसके 11th इनिंग के इसको मीन स्कोर से माइनस कर दिया। 682 माइनस 600 दैट इज 82। ठीक है, यानी कि उसने 11th इनिंग में 82 रन स्कोर किए, जिससे उसका एवरेज 62 हो गया। ठीक है, एक काफ़ी अच्छा बैट्समैन था। ठीक है, जब भी उसका एवरेज 62 है। ओके, अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में हमको गिवन है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ 4 अर्निंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 7,350। One member passes away and the average monthly income become 6,500. What was the monthly income of the person who is no more? ठीक है, ये कुछ आपके ये 11th इनिंग जैसे क्रिकेटर का हमने जो क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है। ठीक है,
हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कंडीशन लिख ली, ठीक है, कि मेंबर थे, 4 मेंबर थे, M1, M2, M3 और M4। उनका एवरेज दे रखा था हमें 7,350। तो आप यहाँ से इनकी सैलरी का सम निकाल सकते हैं, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपली, ठीक है। 7,350 मल्टीप्लाई बाय 4, इट विल बी 29,400। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। सेकंड इक्वेशन हमें दे रखा है, अगर उनमें से एक मेंबर पास हो गया, ठीक है, पासेस अवे, तो मेंबर 1, मेंबर 2 और मेंबर 3, यानी कि एक मेंबर कम हो गया, ठीक है। तो 3 मेंबर रह गए और इनका एवरेज हमें दे रखा है 6,500। तो आप इनका सम निकाल लो, M1, M2 और M3। 6,500 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा आपके पास 19,500। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। अब हमें बोला है कि आप उस फोर्थ मेंबर की सैलरी बताओ या मंथली इनकम बताओ जो जो अब इन फैमिली में से मिसिंग है, ठीक है। तो क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, सिंपली M1, M2, M3 इनका एडिशन है 19,500। इसमें पुट करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 19,500 प्लस फोर्थ मेंबर, और इनका सम कितना है 29,400। तो आपके फोर्थ मेंबर की जो सैलरी है वो कितनी आ जाएगी, 29,400 में से हम 19,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,900। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि जो फोर्थ मेंबर मिसिंग था उसकी आपकी मंथली इनकम कितनी हो गई, 9,900। ओके, ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही था आपके वो क्रिकेटर जैसे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, 5 years ago the average age of P and Q was 15 years, ठीक है। Now average age of P, Q and R is 20 years. What would be the age of R after 10 years? तो हम पहले कंडीशन लिख लेते हैं। हमें फर्स्ट कंडीशन क्या रखी है, 5 years ago की बात कर रहा है अभी वो, 5 years ago, ठीक है। P प्लस Q का एवरेज था 15 ईयर, ठीक है। यानी कि उनकी एज का जो सम था वो कितना था, 30 ईयर्स। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इट विल बी 30, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये 5 इयर्स अगो की बात थी, ठीक है। अगर हम उसकी प्रेजेंट, इन दोनों का प्रेजेंट निकालें, ठीक है, प्रेजेंट एज अगर हम निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, P प्लस Q, इनके दोनों का सम 5 इयर्स पहले 30 था, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। P की एज में भी ऐड होएगा और Q की एज में भी ऐड होएगा, यानी कि 30 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। तो अगर आपके पास उनका जो एज था 5 इयर्स अगो 30 था, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, है ना, यानी कि अभी तो 5 इयर्स P में गया तो प्लस 5, फिर Q में भी गया प्लस 5, इट विल बी 40, ठीक है। यानी कि उनकी प्रेजेंट एज का अगर हम सम निकालें तो वो 40 इयर्स होता है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हमें क्या गिवन है, सेकंड कंडीशन में हमें गिवन है कि जो P, नाउ एवरेज एज ऑफ P, Q एंड R इज 20 इयर्स। अब हमें 3 पर्सन का दे रखा है, P, Q प्लस R अपॉन 3
इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ठीक है, यानी कि आपके पास इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, इन तीनों की एज का सम कितना आ जाएगा 60। अब हमें P प्लस Q का अभी का पता है, प्रेजेंट एज में उनका सम कितना है, उनकी एज का सम कितना है 40 प्लस R इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, यहां से आप R की एज निकालेंगे तो कितनी आएगी 60 माइनस 40, इट विल बी 20 ईयर्स। अभी जैसे मैं ये गलती करने वाला था कि इसको आंसर लिखने वाला था, नहीं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में अलग कंडीशन दे रखी है। ठीक है, कई बार हम ये मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, हमारे पास एग्जाम में कम टाइम रहता है, इसीलिए हम पूरा क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते, इजी क्वेश्चन समझ के उसको फटाफट जो आंसर हमें पहला आता है उसको टिक मार्क कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली पढ़ना चाहिए। जैसे इस कंडीशन में हमसे पूछ रखा है व्हाट वुड बी द एज ऑफ आर आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल के बाद आर की एज कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से यहां कितनी हो जाएगी, आर्स एज आफ्टर 10 ईयर्स कितनी होगी, 20 प्लस 10 है ना, 20 प्लस 10 इट विल बी 30 ईयर्स। आपको भी पता है, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन गिवन रहते हैं, इसीलिए अगर हम क्वेश्चन को जब तक केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसके फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो आपको हमेशा, मैं आपको हर वीडियो में आपको यही बताता हूं कि हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चंस में हमें क्या गिवन है, ठीक है, उसको लिखो। ठीक है, उसमें क्या फाइंड आउट करना है उसको लिखो। ठीक है, अब हमें 5th क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, अ क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस P एंड Q। पासिंग एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन P इज 80% एंड passing average of 30 students of section Q is 70%. What is the passing average of both the sections? ठीक है, अब मैंने बोल दिया 2 सेक्शन बन गए क्लास के, एक सेक्शन हो गया P और एक सेक्शन हो गया Q। ठीक है, उसमें हमें गिवन है कि पासिंग एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन P। अब इसमें 20 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, सेक्शन P में, उनका एवरेज हमें दे रखा है कितना 80%। मैं इसको 80/100 लिख सकता हूं, बिल्कुल। ठीक है, सिमिलरली क्यू में कितने थे, क्यू में थे 30 स्टूडेंट्स, इनका एवरेज हमें दे रखा है 70%, इसको मैंने 70/100 लिख लिया। ठीक है, अब अगर हम इससे इनका सम निकालें तो वो कितना आएगा, S1 S2 टिल S20, इनका सम आ जाएगा 80/100 मल्टीप्लाई बाय 20, इट विल बिकम, सॉल्व कर लेते हैं, 16 आ जाएगा। 21 जा 5 जा 5 1 जा 16। ठीक है, यानी कि इनका सम हमारे पास आ गया 16। सिमिलरली यहां से आ जाएगा हमारे पास 70/100 इंटू 30, कैंसिल कर दो, इनका सम आएगा आपके पास S21। ठीक है, दोबारा हमारे पास 2 कंडीशन आ गई ना, कि P जो सेक्शन था उनमें जो स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज हो गया, उनका सम हो गया 16 और Q सेक्शन में हो गया 21। अब हमसे पूछ रखा है व्हाट इज द पासिंग एवरेज ऑफ बोथ द सेक्शंस। ठीक है, यानी कि अगर हम दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स को ऐड कर दें तो S1 S20 प्लस S21 टिल S50, 30 प्लस 20 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप इनको सम कर दो, 16 प्लस 21, ये आपके पास आएगा 37। ठीक है, अब फ्रेंड्स, जब हमें क्वेश्चन में एवरेज परसेंटेज में दे रखा है तो हमारा आंसर भी हमें ऑप्शन वाइज परसेंटेज में ही
आएगा। क्वेश्चंस में हमारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन में हमारे ऑप्शंस में आपके पास परसेंटेज में ही आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास रैंडमली फ्रैक्शंस में नहीं देते, इसी वजह से आपके पास इसका आंसर परसेंटेज में ही आएगा। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है इनका सम पता लग गया। ठीक है, तो हमें एवरेज निकालना है ना, एवरेज ऑफ बोथ दी सेक्शंस। ठीक है, उनका सम है हमारे पास। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास 37 आया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे पास 50 है, अब परसेंटेज है इसलिए बस सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कैंसिल कर दो, इसके बाद आपके पास आ जाएगा 74%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये एक। ठीक है फ्रेंड्स, एवरेज में ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा वेरी नहीं करते, आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, जर्नी के थ्रू से कोई कार थी, वो अलग अलग टाइम से ट्रैवल कर रही थी, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, 6th क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years. Even after the birth of a child, the average is same today. Find out the age of the child. ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें क्या करते हैं, वही दोबारा कंडीशन लिख लो। ठीक है, 3 years ago। ठीक है, 3 years ago फैमिली में कितने मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स थे। लिख लिया हमने M1 M2 टिल। ठीक है, उनका एवरेज दे रखा था हमें 17 ईयर्स, तो उनका एज का सम कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा 85। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसमें बोला इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड द एवरेज इज सेम टुडे। ठीक है, अब अगर सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, ये 3 years अगो की बात थी ना, अब हमें इसको पहले प्रेजेंट में भी तो लाना पड़ेगा इनकी एज को, क्योंकि वो तो अभी जो इवन आफ्टर द जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग दे रखी है। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट एज लिया इनकी, प्रेजेंट एज का सम कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 मेंबर्स थे। ठीक है, उनका 3 years अगो 85 था, तो हर एक मेंबर में 3 year ऐड होंगे ना प्रेजेंटेज निकालने के लिए, यानी कि कितना हो जाएगा, उनका सम कितना हो जाएगा 85 जो 3 years अगो था। अब प्रेजेंट निकालने के लिए 5 मेंबर्स से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 years। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में निकाल रहे हैं, और ये 5 मेंबर्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 100 years। ठीक है, इनकी एज का जो सम आया वो हमारे पास 100 years आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमें दे रखा है इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड द एवरेज इज सेम टुडे, यानी कि अगर उनके फैमिली के अंदर एक मेंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है, मेंबर 6 हो गए। ठीक है, तो वो बोल रहा है तब भी उस फैमिली का जो उनकी एज का जो सम था वो एज का जो एवरेज था वो 17 ईयर्स ही रहा, तो उनका सम कितना हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 102। ठीक है, 102, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। अब प्रेजेंट एज की बात हो रही है। ठीक है, और हमसे पूछा भी यही है, फाइंड आउट द एज ऑफ द चाइल्ड, तो एज ऑफ दैट चाइल्ड कितना हो जाएगा। इसमें अगर हम ये इनकी जो 5 मेंबर्स से उनकी प्रेजेंट एज का सम माइनस कर दें, ठीक है, इसमें सिंपली इसको पुट कर दो, मैं इसको ए इक्वेशन बोल देता हूं। तो अगर हम ए इक्वेशन को 2 के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास 5 मेंबर्स का सम कितना आ गया 100। ठीक है, प्रेजेंट सम, और मेंबर 6 जो कि हमारा चाइल्ड था उसका आ जाएगा 102 माइनस 100, तो उसकी एज हो जाएगी 2 ईयर्स। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हमें बस ये इसका ध्यान रखना है मेन। ठीक है, 3 years अगो जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, हमें उसको बहुत केयरफुली पढ़ना है हर बार। ठीक है, अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज ₹200 पर डे। एक कोई ऑफिस है, उसमें उनकी जो स्टाफ है, उनकी सारी उनकी जितना भी स्टाफ है, उनकी एवरेज सैलरी है 200 पर डे। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज ₹550 एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज ₹120। इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 16 देन फाइंड द नंबर्स ऑफ नॉन ऑफिसर्स। ठीक है, हम इसको दो कंडीशंस की तरह लिख लेते हैं। ठीक है, दो कंडीशन। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑलरेडी गिवन है कि 16 थे। ठीक है, तो ऑफिसर 1 टिल ऑफिसर 16, उनका जो एवरेज था वो था 550। तो हम उनका सम निकाल सकते हैं कि उनकी पर डे सैलरी का सम कितना हो जाएगा 16 ऑफिसर्स का। बिल्कुल, 550 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हमें से एवरेज दे रखा था ना, इसलिए मल्टीप्लाई 550 मल्टीप्लाई बाय 16 इट विल बी 8800। सॉरी। अब हमें सेकंड कंडीशन में दे रखा है नंबर ऑफ जो नॉन ऑफिसर्स थे, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स कितने थे हमें नहीं पता, तो हमने बोल दिया x थे। उनकी सैलरी का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ देयर सैलरी, x नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स की सम कितना हो जाएगा उनकी सैलरी का, हमें पता है एवरेज हमें दे रखा है 120, तो उनका सम हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय x, इसको बोल दिया 120x। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड आउट करने के लिए एवरेज सैलरी ऑफ नॉन ऑफिसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एवरेज सैलरी, एक और फर्स्ट कंडीशन हमें जो दे रखी है, फर्स्ट लाइन जो दे रखी है हमें, वो बोल रखा है एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ। ये कितनी गिवन है 550। ठीक है, हमने बोला ऑफिसर 1, ठीक है, ऑफिसर 16, और जो आपका इनका जो सम था, ठीक है, ये थे सॉरी ये ऑफिसर्स हो गए और नॉन ऑफिसर्स हो गए 120। इनकी सैलरी का सम दे रखा है ना, तो बस इसीलिए हमने लिया ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए स्टाफ के अंदर, 16 प्लस x, 16 तो ऑफिसर्स हो गए और x आपके नॉन ऑफिसर्स हो गए। इनकी सैलरी का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 200। आप इसमें बस वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ऑफिसर 1 से ऑफिसर 16 का सम दे रखा है हमें 8800, तो 8800 प्लस 120x इज इक्वल्स टू 200, और ब्रैकेट में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 प्लस x ब्रैकेट में ले लिया हमने। ठीक है, आप बस इसको सॉल्व कर दो। आप 8800 प्लस 120x इज इक्वल्स टू 3200 प्लस कितना हो जाएगा 200x। ठीक है, अब इनको x की वैल्यू को एक साइड और आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड लिया हो। ठीक है, तो 200x माइनस 120x इज इक्वल्स टू 8800 माइनस 3200। यहाँ जाएगा आपके पास 80x इज इक्वल्स टू 5600। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5600 अपॉन 80। आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे 70। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स हो गए, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स हो गए, वो हमारे पास हो गए 70। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे वही पूछा गया है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स इन दी ऑफिस।
फ्रेंड्स, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट बी में एवरेज के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को एवरेज का ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। हमारा हर टॉपिक को करने की अप्रोच यही रहेगी कि हम उसके क्वेश्चंस लेवल वाइज किया करेंगे, फ्रॉम लो टू हाई। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मेरे FB पेज पुश योरसेल्फ को ज्वाइन करें और अपने डाउट्स वहां रख सकते हैं। आप लोगों को वहां मैं पर्सनली सोल्यूशन बता दिया करूंगा, या फिर हम क्वेश्चंस के लेवल और उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको डाउट क्लियरेंस वीडियो भी बना दिया करूंगा। सो आई होप फ्रेंड्स आप मेरे चैनल के साथ अपडेट होंगे, ठीक है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड फॉर अपडेट्स फॉर माय न्यू वीडियोज प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।